Everybody tells you to do an MBA, but nobody tells you when to do it. Should we do it after graduation? Should we take a break, then go for our MBA? Should we get some experience, then go for an MBA? So today I thought let's cover this topic because again, this is a very important topic. Dropping an year, doing MBA immediately after your graduation, get some experience of an year or two, then apply for MBA. सो ये टॉपिक आज बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग वे में आपको बताऊंगा. रिसेंटली हमारे ऑफिस में कुछ स्टूडेंट्स आए थे, तो एक स्टोरी के रूप में मैं आई वांट टू प्रेजेंट दिस टॉपिक. स्टूडेंट्स आए थे रिसेंटली हमारे ऑफिस में फॉर द सेम क्वेश्चन, सर एमबीए करनी है, ये नहीं पता कब करनी है. बिकॉज दो स्टूडेंट्स आए थे, दोनों कंफ्यूज थे. कुछ उनके रिलेटिव्स ने कहा इमीडिएटली शुरू कर दो, कुछ के रिलेटिव्स ने कहा आप एक्सपीरियंस लो, प्रिपेयर करो, तब शुरू करो. तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा सबसे पहले कि आप कौन से ईयर में हैं. एंड सरप्राइजिंगली दे टोल्ड मी, सर वी आर इन फाइनल ईयर, वी बोथ विल बी कंप्लीटिंग आवर ग्रेजुएशन इन 2026. सो आई आस्क्ड हिम कि आपने एग्जाम फिल करा हुआ है, कैट व्हिच इज हैपनिंग ऑन 30th नवंबर. सो आउट ऑफ टू कैंडिडेट्स, वन टोल्ड मी सर मैंने फिल करा हुआ है बट मैं एग्जाम नहीं दूंगा बिकॉज मैंने प्रिपेयर नहीं करा. और दूसरे स्टूडेंट ने मुझे बताया सर मैंने एग्जाम फिल ही नहीं करा बिकॉज मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैंने पहले से डिसाइड नहीं करा था. तो अब ये दोनों कंफ्यूज हैं बिकॉज दोनों का सिनेरियो एक्चुअली सेम है बट थोड़ा सा अलग है. एक एग्जाम ऑप्ट करने के बाद भी नहीं देना चाहता है, एक ने एग्जाम ऑप्ट ही नहीं करा है. कैट देना है, एमबीए एंट्रेंस देना है, एमबीए कॉलेजेस में जाना है, बट कुछ क्लैरिटी नहीं है. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगेन जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताना चाहा था रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन, उसमें क्यों स्पेशलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपने सेल्फ असेसमेंट करा हुआ है. सेल्फ असेसमेंट करने के बाद आपको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता है, आपको ये पता है कि आपका करियर गोल क्या है, आपने पेन डाउन करा हुआ है आपका पैशन क्या है, आपका टास्क क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है. अगर आपने सेल्फ असेसमेंट नहीं करा तो आपको बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि आप आज कहाँ खड़े हो. उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि जिसने एग्जाम भरा हुआ है, सबसे पहले तो सबको एग्जाम ऑप्ट करना चाहिए. आपने प्रिपेयर करा है या आपने प्रिपेयर नहीं करा, अब उससे क्या होगा. अब स्टूडेंट पूछेंगे सर आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए और मैंने प्रिपरेशन नहीं करा, ये कैसी बात है. सो आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट. सपोज आई टेक माई नेम, मोहित हैज अप्लाइड फॉर द एग्जाम. मोहित के 70% आए आते हैं कैट में. अब इसमें दो सिनेरियो हैं, क्या मैं हेल्थ बैंड हूं, मुझे आईएम्स में जाना है, या आई एम ओके फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस. अगर मैं हेल्थ बैंड हूं, उससे मुझे एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर मेरे 70% आयल हैं, अगर मेरा डेटा में ये नंबर परसेंटाइल है, मेरा इंग्लिश में क्वांट में ये परसेंटाइल है, क्या मैं उसे इंप्रूव कर पाऊंगा एक साल बाद अगर मैं प्रिपरेशन करता हूं. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सबको पता होता है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ आफ्टर गिविंग द एग्जाम. बिकॉज आंसर कीज आ जाती है बहुत जल्दी, आपको ये पता चल जाता है आपका परसेंटाइल कितना एक्सपेक्टेड है. परसेंटाइल आने के बाद आप दो तीन सिनेरियोस इसको इस टास्क में आप कर सकते हो. सबसे पहले मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा सर एक्सपीरियंस के साथ मुझे प्रिपेयर करना है और मुझे आईएम्स में जाना है. मेरा एक ही सवाल है स्टूडेंट से, अगर आप 9 to 6 की एक जॉब कर रहे हो विच इज अ फुल टाइम जॉब, आप कैसे कैट की प्रिपरेशन करोगे. गेटिंग 95-98 परसेंटाइल फॉर top 20 institutions is not easy because getting percentile is one thing, then you have to prepare for GD, then you have to prepare for PI. So it's a step by step process. सबसे पहला एलिमिनेशन ही आपका रिटन एग्जाम में हो जाता है. सेकंड क्वेश्चन, सर क्या मैं ड्रॉप लूं और प्रिपेयर करूं. अगेन सिनेरियो वही आएगा, आप आज कहां खड़े हो, क्या ड्रॉप लेने पे आपका 100% फोकस प्रिपरेशन का है. मेरे 90% आए हैं, 85% आए हैं. मुझे पता है कि इफ आई पुट सर्टेन एफर्ट्स, जो भी पैरामीटर्स में मेरे परसेंटाइल नहीं आए हैं, मैं कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लूंगा, या मैं सैम्पल पेपर्स एज वी हैव डिस्कस इन अ प्रीवियस वीडियो, मैं फुल लेंथ सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा. एवरी डे आई सॉल्व अ सैम्पल पेपर विच विल टेक 2 hours. तो मुझे एक हैबिट हो जाएगी. I guess in 2, 3 months, 4 months, I know my strength area. I will be knowing my weak area, and I can start working on my weak area. Then you can get your desired percentile. Secondly, अगर मेरा गैप परसेंटाइल, आज मेरा 70 परसेंटाइल नहीं है, मेरा 50 परसेंटाइल है, मुझे 95 परसेंटाइल चाहिए, मेरा जो
कमिटमेंट है वो IIM अहमदाबाद के लिए ही है, तो आई गेस उस केस में आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा, कैन यू कवर दैट 45 परसेंटाइल गैप? डू यू हैव इट इन यू? बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके पीयर ग्रुप ने ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छा एमबीए इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया, इफ नॉट IIM एटलीस्ट टॉप 100 इंस्टीट्यूशन उन्होंने ज्वाइन कर लिया, एंड दिस स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग, who got 50 percentile, is not at all motivated now because every day he is thinking क्या मैं ला सकता हूं, ऑन द अदर कॉन्ट्ररी साइड इज थिंकिंग कि मेरे फ्रेंड का तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, क्या मैं, और अगर मैं दोबारा से उसी इंस्टीट्यूट में शुरू होऊंगा, देन अगेन दैट कंपैरिजन कम्स। सो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट, मुझे लगता है अगर इमोशंस पे हम कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, इमोशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन गेटिंग एनी एग्जाम एंड क्लियरिंग, आई वुड से गेटिंग इनटू एनी बैटल। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट अगर हमने नहीं करा, वो आप कैसे करोगे एग्जाम देने पे? तो सबसे पहला मेरा एक पैरामीटर मैं आपको सेट कर देता हूं कि एग्जाम तो देना ही है। अब जिसने एग्जाम कैट का नहीं दिया, नहीं भरा है, उसके अब डेफिनेटली वो एक विंडो क्रॉस हो चुकी है, दैट शिप हैज बीन सेल्ड। तो सेकेंडली जो भी एग्जाम्स की विंडो एलिजिबिलिटी अभी है, आप एक तो वो एग्जाम दीजिए। सेकेंडली, अब एक स्टूडेंट को पता है कि मेरा आईक्यू लेवल उस लेवल का है, मैं विद जॉब मैं 2 आवर्स घंटे भी स्टडी करूंगा, आई विल गिव 2 आवर्स विंडो एवरी डे टू माय स्टडीज एंड आई एम एबल टू क्वालिफाई इन कैट। प्लीज गो फॉर एन एक्सपीरियंस वन, नो प्रॉब्लम्स, गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ एन ईयर, go for 1 year job, give your exam, and then probably because admissions will happen in 2027 July. So you'll have that window starting from this month, starting from, once you complete your graduation, you'll have full 1 year of window getting into any sort of job. So one thing is sorted, सेल्फ असेसमेंट एग्जाम देने के बाद ही हमें पता चलता है अगर हमारा मेटल, बिकॉज सबको पता है आज मे बी किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, स्टूडेंट्स दे कम एंड दे आस्क, इफ वी टेल देम डायरेक्टली समटाइम्स दे फील बैड अबाउट इट, और मेरा एक ही उनको आंसर होता है, एक ही काउंसलिंग में हम कोशिश करते हैं कि बॉस आप एक सच्चाई से भागोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, अगर आज मेरे अंदर एक कमी है, एक्सेप्ट दैट वीकनेस, वर्क ऑन इट एंड मूव फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है ड्रॉपिंग इन ईयर, taking experience, then go for MBA and directly go for MBA, it depends upon student to student। एक स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या है, एक स्टूडेंट का करियर गोल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपकी वीकनेस एरिया क्या है, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ईच अदर। सो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है जो मैं बता दूंगा, या कोई भी आपको मेंटोर आपको गाइड कर सकता है। अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। आप यू हैव यू नॉट फील एनी मतलब if I stand in front of mirror, I don't think so कि I have to lie about myself. So start understanding, give exam. Again, I'll conclude this video by telling you, give exam, understand the gap, start preparing it. You are the best person to understand about your weakness. Start preparing, working on it. अगर gap बहुत ज़्यादा है towards the institution which requires that kind of percentile, and where are you standing right now? If the gap is more than 50 percentile, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको नहीं प्रिपेयर करना चाहिए सब कुछ छोड़ के, बिकॉज वो ड्रॉपिंग इन ईयर अगेन दैट इमोशन कॉन्सेप्ट विल कम इनटू पिक्चर। आप बहुत पीछे रह जाओगे, फ्रेंड्स ऑलरेडी 1 ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे, उनका स्किल सेट बढ़ चुका होगा, आप वैसे ही नीचे जा रहे हो। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं आई लीव एवरीथिंग एंड आई प्रिपेयर एंड आई क्वालिफाई कैट, go for it. Rest, again it is student to student specific, so give us a call, team is there, we are there to help you. Wish you all the best.